नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, कल की वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि उसने कहा था कि सर मतलब अब परीक्षा बहुत पास आ गई है ना, कुछ ही दिन बचे हैं तो मिक्स क्वेश्चन लाइए। तो जो पुरानी पूरी वीडियो है उसमें मिक्स ही क्वेश्चन है। जो एआरओ और आरओ के लिए जो 6 टॉपिक है उसके पूरी जो वीडियो डली है ना, उसमें क्या है, उसी टॉपिक के हर टॉपिक के प्रश्न है। और आज की क्लास में क्या स्पेशल है कि देखिए, जो पुराने जो पेपर हो चुके हैं एआरओ का है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन उसका है और उसी के साथ में उससे जो संबंधित क्वेश्चन है ना, उस प्रकार के मैं क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। तो आज की क्लास जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए अब फिर बताइए कि ऐसे क्लास चलने दूं या फिर और कुछ बदलाव करूं। ठीक है, चलिए देखते क्या प्रश्न है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न आ चुका है और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, रिपीट भी हो सकता है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर हम दिमाग लगाए तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्रिया विशेषण नहीं है, अव्यय नहीं है, ठीक है। विशेषण है तो विशेषण में विशेषण और विशेष से दो चीज होती है, ठीक है। तो ये आ सकता है उस पर। ये दो ऑप्शन तो पहले कर जाते हैं। अब देखिए क्या बोला है, विशेषण के द्वारा। जब विशेषण के द्वारा बता रहा तो खुद का तो नहीं बताएगा, तो विशेषण भी ऑप्शन कर जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है। अब विशेषण क्या करता है, जैसे लाल है, लाल घोड़ा, तो यहाँ संज्ञा कौन है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और लाल क्या है, विशेषण। तो ये क्या बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, लाल है। कौन बता रहा है, लाल। और लाल क्या है, विशेषण। तो विशेषण क्या कर रहा है, जिस सब संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित करता है। किस संज्ञा की, इसकी, है ना। तो उससे क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये विशेषण है तो ये क्या हो जाएगा, विशेष से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी पे आधारित। देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब देखिए, जो पारिभाषिक है, अब उसको या तो समझ लो या फिर एकदम रख लो, है ना। क्योंकि परीक्षा में वाला आया याला है तो समझ नहीं आता है। तो उसमें इसलिए क्या है, उसमें तो बहुत सिंपल था, अगर विशेषण लिखा हुआ है तो विशेषण आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब यहाँ क्या पूछ लिया आपसे, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, जिस विकारी शब्द से। उसमें पहले ही आपको दे दिया था कि विशेषण, विशेषण से दिया था। और यहाँ क्या पूछा है कि संज्ञा को कौन बताता है। तो संज्ञा की जो व्याप्ति मर्यादित होंगी वो किससे होंगी, जैसे ये संज्ञा है घोड़ा, भाई उदाहरण हम लेते हैं। अब इसके बारे में हमको कौन बताएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो हमने बोला अरबी घोड़ा, तब अरबी क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो व्याप्ति मर्यादित कौन कर रहा है, ये शब्द कर रहा है। और ये शब्द क्या है, विशेषण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही कर जा रहे हैं, दो है विशेषण और विशेष से, तो विशेष से तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, विशेषण हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। अब इसमें कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। जगजाल जो तत्सम शब्द है उसका जो तद्भव बनता है, क्या बनता है, जंजाल बनता है। बिल्कुल सही है ना, ये युग्म बिल्कुल सही है। फुल्ल का क्या हो जाएगा, फुल्लिया, ये फुड़िया नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये हो जाएगा फुल, ठीक है। इसका तद्भव क्या बनेगा, फुल बनेगा। पिप्पल का पीपल हो जाएगा बिल्कुल। करकट का केकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो सही है। यहाँ पे फूल का क्या होता है, तद्भव फूल होता है ना, फूल का फूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है ना। मेन चीज क्या ध्यान रखना है आपको, कि आप शब्द तो पढ़ते हो, एक बार आपने शब्द मतलब प्रश्न पढ़ा, उसके बाद पीछे से एक बार देख लेना यहाँ इतने में, क्या आपसे सही वाला पूछा है या फिर गलत पूछा है ना, या नहीं पूछा है उस शब्द पे। तो हम देखेंगे कि क्या पूछा है, गलत वाला युग्म पूछा है ना।
तो देखिए कोमल का मृदुल, मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। तो कठिन का सरल बिल्कुल सही है। कर्कश का मधुर होता है, तरल का ठोस होता है, कोमल का मृदुल नहीं होता है। ये दोनों आपस में क्या है, समानार्थी है। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो यही हमारे पास गलत युग्म दिया है विलोम का, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यही पे प्रश्न बन सकता था कि पर्यायवाची का सही युग्म बताइए, है ना, पर्यायवाची शब्द का सही युग्म बताइए या फिर समानार्थी शब्दों का सही युग्म बताइए। तो यहाँ पे दोनों समानार्थी है, तो ये आंसर हो जाता है ना। और ये क्या है, आपस में विलोम है। ठीक है, चलिए तत्सम शब्द है। अब इसमें से तत्सम शब्द कौन सा बताइए। जो मयंक शब्द है ये क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनता है, मृगांक। ठीक है, ये तत्सम शब्द है और ये क्या है, तद्भव है। वैसे गैंद भी क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। सगुन तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा, शकुन बन जाएगा। सकल, सकल क्या है, तत्सम शब्द है और यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, है ना। आपने सुना होगा श्लोक वगैरह में, सकल ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए श्वेत से उत्पन्न होने वाला। अब आपको उसके लिए एक शब्द बताना है ना। देखिए सब में ज लगा हुआ है, मतलब जिससे जन्म लिया हो। यहां देखेंगे द्विज, द्वि मतलब दो होता है, ज मतलब जन्म लेना, जो दो बार जन्म ले। तो जैसे ब्राह्मण को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, दांत को कहते हैं, बकरे को कहते हैं, दो बार जन्म लेने के कारण। ठीक है, द्विज। अंडज, जो अंडे से जन्मा हो, है ना, जो अंडे से जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। उस्मज, जो उस्मा से जन्मा हो उसके लिए उस्मज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्वेत और जन्म, जा मतलब जन्म, जो श्वेत से उत्पन्न हो, जन्मा हो, उसके लिए श्वेत हो जाएगा। यही है हमारे पास में, तो ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। श्वेत का अर्थ क्या होता है, पसीना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मसृण का विलोम बताना है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्निग्ध होगा क्या, नहीं होगा, रुक्ष होगा। मसृण का अर्थ क्या होता है, जो चिकनी सतह होती है ना, उसको कहते हैं। रुक्ष मतलब जो खुरदरा होता है वो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। रूपाक्ष नहीं होगा, मलिन नहीं होगा, हमारे पास मसृण और रुक्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित का विशेष्य होगा। अब आपको बताना है कि ये जो विशेषण है ये कौन से विशेष्य से बना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सब में ईत जोड़ते चलिए, हमको पता चल जाएगा, है ना। ईत से बनता है, अगर ये शब्द क्या बन जाएगा, ईत जोड़ेंगे तो ये बनेगा बिंबित। इसमें पहले से ईत जुड़ा है, ठीक है, तो इसमें ईत नहीं जुड़ेगा, मतलब ये तो है ही नहीं। इसमें हम ईत जोड़ के देखते हैं, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। अभी तो जोड़ दिया ये प्रतिबिंबित, तो ये बिल्कुल बन रहा है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। ये प्रत्येक बिंब ये तो अलग ही हो गया और बिंब से भी नहीं बनेगा, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या है, विशेष्य है, और प्रतिबिंबित क्या है, विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दृश्य मनोरम था, इसमें विशेषण बताना आपको, विशेषण है ना, मतलब विशेषण का कौन सा भेद है वो बताना है। जो मनोरम है वो कौन सा है, संख्यावाचक है क्या, नहीं, ये कोई संख्या नहीं दिख रही। निर्देशक ये तो होगा ही नहीं, भाववाचक भी नहीं होता है गुण,
है ना। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अगर देखिए प्रश्न में आपसे पूछ लिया कि कामता प्रसाद के अनुसार, मैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के भेद बताइए, तो उन्होंने सिर्फ कितने माने हैं, 3 माने हैं, है ना, 3 ही भेद माने हैं। ठीक है, तो कामता प्रसाद के अनुसार पूछ ले तो आपको 3 सही आंसर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारे पास गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तीसरा सही। देखिए, जिसे जाना न जा सके उसके लिए आपको बताना एक शब्द, है ना। अजानत ये शब्द बनाया गया, बिल्कुल सही शब्द नहीं है। अगम्य, जहां जाना मुश्किल हो, है ना। ठीक है, जहां न जाया जा सके उसके लिए हो जाएगा अगम्य। और अज्ञ, ज्ञ मतलब होता है जानना, और अ लगा दिया तो विलोम हो गया, जिसे जाना न जा सके, तो यही तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अशक्त, शक्त मतलब हो जाएगा शक्ति वाला, है ना, और अशक्त जो शक्तिहीन हो, जिसके पास शक्ति ना हो, है ना, तो ये हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा आगे हो गया ना। चलिए देखिए, अब इस प्रकार से सिंपल प्रश्न भी आए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे दे देते हैं मिलते जुलते कि वो क्या हो जाता है, संदेह बन जाता है कि कौन सा सही होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको शुद्ध वाक्य बताना है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। अब क्या होता है कि कहीं पे ना दही खट्टी है, ऐसे वाक्य एक क्षेत्र में बोले जाते हैं अधिकतर। तो बहुत लोगों को क्या होता है, डाउट होता है कि दही खट्टी है या फिर खट्टा है। तो दही क्या है, पुल्लिंग है ना, खट्टी नहीं होगा, क्या होगा, खट्टा होगा। दही खटाई बिल्कुल नहीं, दही खटास है ये भी नहीं होगा, दही खट्टा है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, दही खट्टी है ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसमें बताइए क्या होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य वैसे सिंपल दिया है, लेकिन 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि आपको डाउट होगा। देखिए, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध का अर्थ ही होता है लड़ना, तो ये तो होगा ही नहीं सही। ठीक है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध कोई क्रिया नहीं है, कोई, है ना, ऐसी चीज नहीं है जिसको करना पड़े। ठीक है, युद्ध क्या है, किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। युद्ध हो रहा है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। युद्ध मचाया जा रहा है ना, युद्ध कोई अच्छी चीज थोड़ी है जिसको मचाया जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्या प्रश्न है, रिजु का पर्यायवाची बताना है आपको। तो रिजु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सीधा होता है ना, जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं, रिजु कहते हैं। और वही हम रिजु का विलोम देखें तो क्या हो जाता है, वक्र हो जाता है। वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची पूछा है, तो ये पहला ही से हो जाएगा सीधा, है ना, भंगुर नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, और वक्र नहीं होगा। वक्र क्या होता है, विलोम होता है। अब देखिए सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो सकती है कि देखिए हम ऋजु और वक्र अधिकतर पढ़ते रहते हैं, है ना, विलोम में। अरे पर्यायवाची में पूछ लिया तो हम सीधा ऋजु को देख के क्या करेंगे, सीधा भंगुर वक्र, तो ये अधिकतर पढ़ते हैं तो हम इस पे सही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वक्र नहीं होगा। वक्र क्या है, विलोम शब्द है, और ऋजु क्या है, सीधा। और हमसे क्या पूछा, पर्यायवाची। अगर यही आपसे पूछ ले पर्यायवाची की जगह आपको ये प्रश्न देते विलोम, क्या बताइए ऋजु का विलोम क्या है, अब प्रश्न ऑप्शन यही रहेंगे, तब आप क्या करोगे, सीधा तो पर्यायवाची होता है, वक्र करना होगा, है ना, तब आपका आंसर क्या होगा, वक्र हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, देखिए देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि यहां से जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो एक बार आपको इधर पीछे से पढ़ना है ना, 4 अक्षर आपको देखना है कि उसमें आपसे सही वाला पूछा है या नहीं वाला पूछा है। तो इसमें आपसे क्या पूछा, नहीं पूछा है। अब देखें क्या ऑप्शन है, निर्जर। ये शब्द किससे बना है, निर और जर। जर का अर्थ होता है जरा, मतलब बुढ़ापा। और नीर कभी भी क्या करता है, नेगेटिव चीज के लिए आता है, मतलब कि इसको नकारात्मक लगाएगा, जो बूढ़ा ना हो। और देवता बूढ़े होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसलिए निर्जर कहा जाता है देवताओं का पर्यायवाची, बिल्कुल हो जाएगा। त्रिदश मतलब 3 दशाएं होती है ना, एक जागना, एक सोना और एक स्वप्न।
तो जो देवता होते हैं तीनों दशा में कैसे होते हैं, एक समान ही स्थिति होती है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, त्रिदश कहेंगे। तो देवताओं का एक पर्यायवाची त्रिदश भी होता है। अब किंकर, किंकर जो है वो देवताओं का पर्यायवाची नहीं होता है, तो हमारे पास सही हो जाएगा। ये किसका होता है, तो हो जाएगा नौकर का, नौकर को कहते हैं ना। और गिरवान क्या होगा, ये भी देवताओं का पर्यायवाची है। तो हमसे क्या पूछा, देवताओं का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा किंकर, जो कि नौकर, नौकर का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मेधावी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अब आपने मेधावी छात्रवृत्ति सुना होगा, और वो किसको मिलती है, जो अच्छा पढ़ाई में रहता है ना, जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार रहता है। तो देखेंगे, निष्ठावान होगा क्या, नहीं होगा। अनुभवी, ये भी नहीं होगा। विचारशील, ये भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली, है ना, जिसमें प्रतिभा होती है उसी को क्या करते हैं, मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, वर्तनी वाला आ गया है ना, शुद्ध वर्तनी है, वो आपको बताना चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। अनाथनी, ठीक है, आद्र, अनुग्रह, है ना, और अद्वितीय। देखिए, ये जो शब्द है ये गलत है। जो अनाथ होता है उसका विलोम क्या होता है, अनाथा। ये विलोम बोल रहा हूं, स्त्रीलिंग क्या बनता है, अनाथा बनता है ना, अनाथनी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये गलत है, और ये शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रह नहीं होता, ये होता है, मतलब अनुग्रही नहीं होता, ये क्या होगा, अनुग्रह शब्द होगा, ठीक है। अद्वितीय होगा क्या, नहीं। ये शब्द देखिए, यहाँ पे क्या गलती है, छोटी लगा दी, यहाँ पे होंगी बड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों का शुद्ध रूप ये है, और ये जो आद्र है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। देखिए, दो एक क्वेश्चन बचे हमारे पास बस, है ना। ये चलिए देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला ही है, अभी एक ही समान दे दिया है, तो इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, तो जो ज्योतिषना होता है वो कौन सा शुद्ध होता है, ज्योत्सना, है ना। आपको इसमें याद रखना है कि त भी आधा होता है और स भी आधा होता है ना, ये चीज याद रखना है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बाकी इनमें गलतियां है, या डबल मात्रा कर दी है, और यहाँ स भी पूरा नहीं, मतलब आधा नहीं है, यहाँ दोनों ही पूरे कर दिए है, यहाँ त आधा नहीं है, तो यहाँ पे गलतियां है, और पहला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए क्या है, ये लास्ट प्रश्न हमारे पास में, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है सुशोभित, सुशोभित या सुशोभित, सुशोभित। अब देखिए, इसमें स का हेरफेर कर दिया, छोटी बड़ी का कर दिया, तो ये अंतर आपको पहचानना है। तो जो सुशोभित लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है ना। इसमें क्या कर दी, बड़ी लगा दी, जो कि गलत है। इसमें स का अदल बदल कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ बड़ा ऊ कर दिया, यहाँ पे ये गलती है। तो हमारे पास जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसी प्रकार से लाना है या कुछ बदलाव करना है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।